दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सामने बोल देते हैं और दूसरे वो जो चुप रहते हुए भी आपको दिमाग से कंट्रोल कर लेते हैं। वो आपकी सोच को, आपकी फीलिंग्स को, आपकी डिसीजन को ऐसे ट्विस्ट करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि असल में आप अपने लिए नहीं उनके लिए सोच रहे हैं। डर वहीं से शुरू होता है जब मैनिपुलेशन दिखती नहीं, वो महसूस होती है। आज इस वीडियो में हम उन डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स के बारे में बात करें जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। ऑफिस में हो, रिश्तों में हो, दोस्तों के बीच हो या स्ट्रेंजर्स के साथ, ये ट्रिक्स हर जगह यूज रहती है। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? ये हमेशा बुरे इरादों से नहीं आती। कभी कभी इंसान खुद भी नहीं जान पाता कि वो दूसरों को मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन आपकी जिंदगी में असर फिर भी पड़ता है। इमेजिन करो, आप एक कैफे में बैठे हो, आपका एक दोस्त आता है जो हमेशा अपनी बात ऐसे पेश करता है कि लगने लगता है कि आप गलत हो और उसे ही सब पता है कि आप बोलते कुछ और हो। वो ट्विस्ट कर देता है और आप एक्सप्लेन करते जाते हो। वो मुस्कुराता रहता है और आपको इरिटेशन होती रहती है, लेकिन आखिर में आप ही सॉरी बोल देते हो। इसे ही कहते हैं द कॉन्फिडेंट डोमिनेंस ट्रिक। इस ट्रिक में इंसान अपनी अथॉरिटी और स्टैंडली के साथ बोलता है कि सामने वाला आपकी बात पर डाउट करने लगता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। उसका टोन, उसका एक्सप्रेशन, उसकी आई कांटेक्ट आपकी साइकोलॉजी के साथ खेल जाते हैं। मैनिपुलेटर्स जानते हैं इंसान फैक्ट से ज्यादा टोन पर भरोसा करता है। फिर आता है सिलेक्टिव साइलेंस। ये ट्रिक सबसे ज्यादा रिश्तों में यूज होती है, जब कोई इंसान अपनी बातों का जवाब इंस्टेंटली देर से देता है या देता ही नहीं है, ताकि आप धीरे धीरे बेचैन हो जाओ। उस साइलेंस का पर्पस सिंपल होता है, आपको इमोशनली वीकेन करना। जब साइलेंस लंबा हो जाता है तो इंसान ओवरथिंक करना शुरू कर देता है कि शायद मैंने कुछ गलत कहा, क्या वो मुझसे नाराज है, क्या मैं बोरिंग लग रहा हूँ। और यही वो मोमेंट है जहाँ से कंट्रोल शुरू होता है। आप खुद को जस्टिफाई करने लगते हो जबकि आपने कुछ गलत किया ही नहीं होता है। और फिर वो लोग जो आपके इमोशन का मिरर बन जाते हैं, इसे कहते हैं मिररिंग फॉर ट्रस्ट। अगर आप फास्ट बोलेंगे तो वो भी फास्ट बोलेगा। अगर आप दुखी होकर बात करते हो तो वो भी धीरे धीरे बोलेगा। आप जिस तरह बैठते हो वो वैसा ही बैठेगा। दिमाग को ये लगता है कि इंसान बिल्कुल मेरे जैसा है, इसे मुझसे कनेक्ट करना आसान है, और वहीं से ट्रस्ट बिल्ड होने लगता है। ये ट्रिक इतनी सटल होती है कि अक्सर अच्छे लोग भी इसे भरोसे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैनिपुलेटर्स इस कनेक्शन का फायदा उठाते हैं। अब बात करते हैं गिल्ट ट्रैप की। अगर तुम सच में मेरे दोस्त हो तो ये मेरे लिए कर दोगी। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम मेरे लिए एक छोटी सी चीज नहीं कर सकते। तुम बदल गए हो। ये लाइन सिर्फ लाइन्स नहीं है, ये एक इमोशनल हुक्स है। इंसान रिलेटेबल फील करता है, गिल्ट फील करता है और खुद को सीमा से ज्यादा प्रूव करने लगता है। डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा प्रिंसिपल यही है, लोग गिल्ट से ज्यादा कुछ नहीं डरते। कभी कभी लोग आपको बिना बोले कंट्रोल करते हैं। इसे कहते हैं नॉन वर्बल पावर प्ले। जैसे कोई आपकी बात को इग्नोर करते हुए मोबाइल देखते रहे, आपकी बात पर ताना मारकर हंसते, आपकी आंखों में देखकर फोर्सिंग स्माइल दे, या आपकी बॉडी पोस्चर अपर दिखाए। ये संकेत सडल होते हैं, लेकिन आपके दिमाग को मैसेज भेजते हैं, तुम सेकेंडरी हो, मैं डोमिनेंट हूँ। आपके अंदर धीरे धीरे वैलिडेशन की जरूरत बढ़ जाती है और वो इंसान आपका कंट्रोलर बन जाता है। और एक बेहद कॉमन ट्रिक है इन्फॉर्मेशन विद होल्डिंग। लोग जानबूझकर बात आज ही बताते हैं, फीलिंग हाफ रिवील करते हैं, प्लान कंफ्यूजन में रखते हैं ताकि आप उनके बारे में गैस करते रहो। इंसान जिस चीज को समझ नहीं पाता उसके पीछे ज्यादा अट्रैक्ट होता है, और यही रीजन है कि कुछ लोग अपनी सच्चाई को छुपाकर खुद को मिस्टीरियस दिखाते हैं। आप उनके बारे में सोचते रहते हो, एनालाइज करने लगते हो और धीरे धीरे आप फैसले उनके अकॉर्डिंग लेते हो। बिना महसूस किए आप उनके साइकोलॉजिकल ग्रिप में आ जाते हो। और सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रिक आती है गैसलाइट। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने किसी से कहा कि तू मुझे कल इग्नोर कर रहा था, और वो जवाब देता है तुम ओवर रिएक्ट करते हो, तुम्हें गलत याद है, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। धीरे धीरे आपकी मेमोरी कमजोर नहीं होती, लेकिन आपका विश्वास खुद पर से हटने लगता है। यही गैसलाइटिंग का असर है। आपको यकीन होने लगता है कि शायद आप ही गलत हो, और यही वो जगह है जहाँ मैनिपुलेटर्स स्ट्रॉन्ग होकर उभरते हैं। एक और पावरफुल ट्रिक है प्लेइंग द विक्टिम। कुछ लोग खुद को हर बात में अपने को विक्टिम दिखाते हैं। वो खुद गलत हो तो भी वो ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे दुनिया ने उन्हें धोखा दिया है। वो रोएंगे, दुख दिखाएंगे, स्टोरीज दिखाएंगे, ताकि सिंपैथी मैनिपुलेशन शुरू होती है। आप उनके लिए बाउंड्रीज खुद मिटा देते हो। और जब कोई इंसान बाउंड्रीज क्रॉस करना सीख लेता है और वो फिर कभी रुकता नहीं है, मैनिपुलेटर अक्सर फेलियर प्रॉमिस का भी यूज करते हैं। अगली बार मैं जरूर हेल्प करूंगा, ट्रस्ट में चीजें बेटर होगी, बस इस बार मान जाओ, बाद में सब परफेक्ट होगा। ये प्रॉमिस सच होने के लिए नहीं, कंट्रोल बनाए रखने के लिए होते हैं। जब कंट्रोल हाथ से निकलने लगता है तो इंसान भविष्य का सपना दिखाकर प्रेजेंट को कंट्रोल कर लेता है। ये ट्रिक स्पेशली रिलेशनशिप और वर्क प्लेस में बहुत यूज होती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो अपनी कमजोरी को वेपन बना लेते हैं। जैसे ही उन्हें पता लग जाए कि आपको क्या हर्ट होता है, क्या चीज आपको इमोशनली टुटाती है, क्या इनसिक्योरिटी आपको परेशान करती है, वो उन्हीं बटनों को दबाते हैं। कभी मजाक के नाम पर, कभी इमोशनल कंशन के नाम पर।
और कभी एडवाइस के नाम पर। धीरे धीरे आपकी वीकनेस उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल बन जाती है। ये ट्रिक डेंजर इसलिए है क्योंकि किसी भी इंसान की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी उसकी इमोशनल वुड होती है। अब आता है कंपैरेटिव मैनिपुलेशन पर। देखो वो तुमसे कितना अच्छा है, और जब लोग ऐसा करते हैं और तुम ही अलग हो क्या, तुम्हें पता है तुम्हारे दोस्त तुमसे ज्यादा मैच्योर हैं। कंपैरिजन इंसान की सेल्फ स्टीम को धीरे धीरे ट्रेन कर देती है, और सेल्फ स्टीम अगर कम हो जाए तो मैनिपुलेटर्स को वो रिमोट मिल जाता है जिससे वो आपकी इमोशनल रिएक्शन और एक्शन को ऑपरेट कर सके। और एक बेहद क्लीवर ट्रिक है लव बोरिंग। कभी कोई इंसान अचानक आपको इतना प्यार दिखाने लगे, इतनी अटेंशन देने लगे, इतना फील कराने लगे, आप सोचना बंद कर देते हो और महसूस करना शुरू कर देते हो, और धीरे धीरे आपका दिमाग उसकी प्रेशर पर डिपेंड करने लगता है। और जैसे ही डिपेंडेंसी फिक्स हो जाए वो धीरे धीरे डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर देता है। मैंने क्या गलत किया, और कंट्रोल वहीं से शुरू होता है डिपेंडेंसी की साइकोलॉजी से। सबसे पावरफुल ट्रिक आती है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट पर्सनैलिटी चेंज। कुछ लोग अकेले में रूड होते हैं, केयरलेस होते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं, और लोगों के बीच स्वीट, केयरिंग और आइडल बन जाते हैं। इससे आपका दिमाग दो वर्जन में फंस जाता है, क्या मैं गलत हूँ, क्या वो अच्छे हैं, और मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ। और ये कंफ्यूजन पावरफुल साइकोलॉजी ट्रैप है जो इंसान को इमोशनल ब्रेकडाउन तब तक ले जा सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया में डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स है या नहीं है, अब सवाल ये है कि आप उन्हें पहचानते हैं या नहीं। और सच बताओ आजकल हर इंसान नोविंगली या अननोविंगली किसी न किसी तरह से ट्रिक्स को यूज करता है, कभी कंट्रोल के लिए, कभी इनसिक्योरिटी छुपाने के लिए, कभी पावर शो करने के लिए, कभी खुद को इमोशनली सेफ रखने के लिए। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आप अवेयरनेस डेवलप करो। किसी भी इंसान को आपको इमोशनली, मेंटली या साइकोलॉजी कंट्रोल मत करने दो। बाउंड्रीज ऐसे सेट करो कि आपका दिमाग आपकी थिंकिंग रखे, ना कि सामने वाले की विश लिस्ट। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको मैनिपुलेट ना कर सके तो हमेशा 3 चीजें स्ट्रॉन्ग रखो। पहला, सेल्फ अवेयरनेस, अपने इमोशन को पहचानना सीखो। दूसरा, सेल्फ वैल्यू, अपने वर्थ को समझो, जरूरी नहीं कि हर किसी को खुश रखो। तीसरा, सेल्फ कंट्रोल, दुनिया ट्रिकली है, लोग स्वीट फेस के पीछे डार्क इंटेंशन भी छुपा सकते हैं। बट रिमेम्बर, जिस इंसान का दिमाग जागा हुआ हो, जिसकी सोच सडल हो, जिसकी बाउंड्रीज स्ट्रांग हो, उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि लास्ट में पावर उसी के पास होती है जो अपने माइंड की स्टैंडिंग खुद पकड़े रखता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, साइकोलॉजी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस।